नमस्कार मित्रों, मैं विद्यानंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, नारायण कॉलेज, गुड़िया कोठी, सिवान। इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं इस ऑनलाइन क्लास में आपके लिए फॉरेस्ट रिसोर्स एक टॉपिक है आपका BA पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 4 में, जिसका यूनिट या जो है यह यूनिट 4 में है। और इससे संबंधित जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है वह पूछा जाता है विश्व में वन संसाधनों के वितरण एवं प्रकार का उल्लेख करें, या फिर आपसे यह पूछा जाता है दूसरे तरह से इस प्रश्न को, विश्व में वन संसाधनों के प्रकार एवं उपयोगिता का वर्णन करें। या फिर आपको इस तरह से पूछा जा सकता है विश्व में वन संसाधनों के उपयोग एवं संरक्षण पर एक निबंध प्रस्तुत करें। या पूरे प्रश्न को एक साथ भी आपको कभी कभी पूछता है विश्व में वन संसाधनों के वितरण, उपयोग एवं संरक्षण का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर जो मैं आज क्लास लेने जा रहा हूँ, इसमें मैं चर्चा करूँगा वन संसाधनों के बारे में कि सबसे पहले वन क्या है, इसको मैं बताऊंगा आपको। फिर मैं बताऊंगा कि वन की वृद्धि के लिए कौन से भौगोलिक कारक होते हैं, वो बताऊंगा। फिर मैं इसके प्रकार के साथ साथ वितरण की चर्चा करूंगा, और जब मैं दूसरा ऑनलाइन क्लास लूंगा तो फिर उसमें आपको वन संसाधन की उपयोगिता और इसके संरक्षण के बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए आज का जो क्लास है उस पर मैं लौट करके आता हूं और आज के टॉपिक पर मैं चर्चा करता हूं। तो आज के टॉपिक में मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले कि वन क्या है, किसे वन कहते हैं, और इसके कारक, और फिर वितरण। सरल शब्दों में वन वृक्षों के समूह होते हैं जो किसी स्थान पर पास पास उगते हैं। एक विद्वान है एलन एंड शार्प, इसने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू अमेरिकन फॉरेस्ट्री में वन को बहुत ही अच्छे ढंग से परिभाषित किया है। उनके अनुसार किसी क्षेत्र में वृक्षों तथा संबंधित जीवों के समुदाय को वन कहते हैं। वन उस क्षेत्र की वायु, जल तथा खनिजों को ग्रहण कर प्रौढ़ता को प्राप्त कर पुनरुत्पादन करते हैं और मानव को बहुमूल्य पदार्थ एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। अब है कि वन अपनी वृद्धि के लिए कौन कौन से भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। तो इसमें है मिट्टी, तापमान, वर्षण, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, ह्यूमस की सघनता, अवमृदा जल, भौतिक आकृति एवं उच्चावच, सूर्य का प्रकाश। ये सब जो कारक है यह वनों के वृद्धि में बहुत ही सहायक होता है। अब आइए वन का प्रकार एवं वितरण की चर्चा करें। तो वैश्विक स्तर पर प्रमुख रूप से वन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उसमें उष्णकटिबंधीय कठोर वृक्ष वाले वन। पहला है उष्णकटिबंधीय कठोर वृक्ष वाले वन, ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट। अब इसमें इसका 2 भाग है। एक है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मॉनसूनी वन, ट्रॉपिकल डिसिडियस और
मॉनसूनल फॉरेस्ट। अब जो दूसरा प्रमुख प्रमुख प्रकार है वह है मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण पर्णपाती वन, मिड लेटिट्यूड और टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। अब इस वन को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है भूमध्य सागरीय वन तथा झाड़ियां, मेडिटेरियन फॉरेस्ट और स्कर्व्स। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित वन, टेम्परेट ब्रॉड लीव्ड मिक्स्ड फॉरेस्ट। अब तीसरा जो प्रमुख वन का प्रकार है वह है उच्च मध्य अक्षांशीय मुलायम वन, उच्च मध्य अक्षांशीय मुलायम वन, हाई मिड लेटिट्यूड सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट्स। और इसके अंतर्गत जो वन है वह है शंकुधारी या टैंगा वन, कॉनिफेरियस और टैगा फॉरेस्ट्स। तो ये तीन प्रमुख प्रकार था जो मैं आपको बताया। अब इसकी बारी बारी से चर्चा किया जाए तो पहला है उष्ण कटिबंधीय कठोर वृक्ष वाले वन, ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट। अब इसका पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार के वन भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य मिलते हैं। यह अमेजन तथा जायरे नदी के बेसिन, अफ्रीका के पश्चिमी समुद्री तट, म्यांमार के समुद्री तट पर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और गिनी में मिलता है। अब इस वन में मिलने वाले जो वृक्ष हैं उसमें महोगनी, एबोनी, लॉगवुड, रोजवुड, रबड़, तार, फर्न एवं पारागिरी इस वन के प्रमुख वृक्ष हैं। अब इसकी उपयोगिता पर चर्चा करें तो इन कठोर लकड़ी वाले वृक्षों का उपयोग इमारतें, पुल, रेल का वैगन, स्लीपर आदि बनाने में किया जाता है। अब दूसरा जो है इसका ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट का प्रकार वह है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या मॉनसूनी वन। यह वन म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, भारत, जावा, पूर्वी द्वीप समूह, दक्षिणी चीन तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ये वन वर्ष में एक बार ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ से पहले अपनी पत्तियां गिरा देती है। लेकिन जो पहले मैं बताया था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उसमें जो वृक्ष होते हैं वह एक साथ अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं, बारी बारी से अपनी पत्तियों को गिराते रहते हैं, इसलिए हमेशा वो सदाबहार रहते हैं, हमेशा हरा भरा रहते हैं, इसलिए उसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा गया है। लेकिन ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन में जो होता है ये वन वर्ष में एक बार ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ से पहले अपनी पत्तियां गिरा देती है, इसलिए इसको पर्णपाती वन कहा गया है। अब है कि इस वन में मिलने वाले जो प्रमुख वृक्ष हैं वह है टीक, सिनकोना, महोगनी, रबड़, बांस, शीशम, नारियल, साल, सागौन, आम, जामुन, नीम, इमली इत्यादि। अब इन वनों की जो लकड़ियां हैं इनका उपयोग निर्माण उद्योग, फर्नीचर व्यवसाय तथा ईंधन के रूप में होता है। तो आपने अभी जाना ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट के बारे में जो दो प्रकार का होता है, एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण वन का प्रकार है वह है टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट मतलब हुआ मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये मैं आपको बताया था। अब इस वन की जो है दो प्रकार है,
उप प्रकार कह सकते हैं इसको। तो पहला है भूमध्य सागरीय वन, मेडिटेरियन फॉरेस्ट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भूमध्य सागरीय वन है तो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में या भूमध्य सागर या क्षेत्र के वन की जो विशेषता है उस तरह की वन की विशेषता जहां जहां मिलेंगी, विश्व के जिन क्षेत्रों में उस तरह की विशेषता वाला वन जहां मिलेगा उसको भूमध्य सागरीय वन का नाम रखा गया है। तो इस प्रकार की वन जो है भूमध्य सागर की तटीय क्षेत्रों, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य का कैलिफोर्निया, मैक्सिको तथा मध्यवर्ती चिली में मिलती है। वृक्षों की अधिकांश किस्मों में मरुदभिदी जेरोफाइटिक विशेषताएं मिलती है। अब इस वन का जो प्रमुख वृक्ष है वह है ओक, कार्क, यूकेलिप्टस, चपरल, मक्की, जर्राहवकारी, सीडर, रेडवुड, लेवेंडर, रोजमरी इत्यादि। अब इसका दूसरा प्रकार है शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का। वह दूसरा प्रकार है इसका शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित पर्णपाती वन। इस वन का लगभग 20% भाग शीतोष्ण तथा 80% भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलता है। अब यह जो वन है यह शीतोष्ण कटिबंध के गर्म प्रदेशों में मुख्यतः मिलते हैं, जहां ग्रीष्म काल में वर्षा तथा शीतकाल में हिमपात होती है। ये वृक्ष हिमपात होने से पहले अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन जो है उत्तरी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी यूरोप, चीन, जापान, मंचूरिया, दक्षिणी साइबेरिया, हिमालय आदि में उगते हैं। अब यहाँ का जो प्रमुख वृक्ष है इस वन का वह है ओक, एल्म, बीच, मेपल, एस, तून, हिकोरी, चेस्टनट इत्यादि। न्यूजीलैंड तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस जो है इस वन का प्रमुख वृक्ष है। अब तीसरा जो प्रमुख बच रहा है वन वो है उच्च मध्य अक्षांशीय मुलायम वन, हाई मिड लेटीट्यूड सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट्स। अब इसके अंतर्गत जो वन है वो वन है शंकुधारी या टेगा वन, कॉनिफेरस और टेगा फॉरेस्ट। उच्च अक्षांशों तथा ऊंचे पर्वतीय भागों में इस प्रकार के वनों का अधिक विस्तार है। इस वन के दो प्रमुख पेटियां हैं। पहला है अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक यूरेशिया में यह वन मिलते हैं। दूसरा है उत्तरी अमेरिका के संपूर्ण तटीय भागों में इसका विस्तार है। उत्तरी यूरोप, साइबेरिया के टेगा, कनाडा, हिमालय, आल्प्स, रॉकीज तथा एंडीज में शंकुधारी सदापर्णी वन मिलते हैं। इस वन की जो प्रमुख वृक्ष है वह है चीड़, कैल, देवदार, स्प्रूस, हेमलॉक, फर, सिल्वर, डगलस, ब्लू पाइन, लार्च और थुनेर हैं। अब ये वन जो है आप इसको देख लिया। अब यदि यहाँ पर हम देखें कि थोड़ा सा इसका वितरण देखें कि महादेशों में या अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से कितना प्रतिशत वन कहाँ पाया जाता है, तो पहला है जैसे लैटिन अमेरिका में 23% क्षेत्रों पर वन पाया जाता है। विश्व के 23% जो वन है वह लैटिन अमेरिका में है। उसी तरह से जो रूस है, रूस में विश्व का 21% वन मिलता है। उत्तरी अमेरिका में 18% क्षेत्र पर जो है विश्व के 18% क्षेत्र में वो उत्तरी अमेरिका में वन है। अफ्रीका में विश्व का 17% वन है। एशिया में विश्व का 13% वन है। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का जो भाग है या प्रशांत क्षेत्र जिसको कहें हम, इसमें विश्व का 5% वन है। यूरोप में देखें तो विश्व का 3% वन है। तो इस प्रकार से, और यह जो आंकड़ा है आपका यह यूएन फॉरेस्ट्री डिवीजन FAO का रिपोर्ट है जो
इस प्रकार का आंकड़ा तैयार करता है। तो मित्रों, आपने यहाँ पर देखा कि वन का किस प्रकार से विश्व में वितरण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि वन किसको कहते हैं। वन का प्रकार के साथ मैं उसका वितरण का चर्चा किया और साथ साथ थोड़ी बहुत मैं उसका उपयोग भी बताया कि किस वन में किस तरह के वृक्ष मिलते हैं और उसकी क्या उपयोगिता है। हालांकि इसका उपयोग के बारे में विस्तृत चर्चा मैं फिर एक क्लास लूँगा, उसमें करूँगा, और फिर उसी में मैं वनों का संरक्षण के बारे में भी चर्चा करूँगा, और तब जा कर के यह पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप घर में रहिए, स्वाध्याय कीजिए, और कोई समस्या हो तो आप बेहिचक जो है पूछिए, और उस समस्या का मैं समाधान करने का कोशिश करूँगा। मिलता हूँ फिर से नया टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।